सर्जरी कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है। इन्होंने अपनी जो सहमति दी ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसके लिए मैं पूरे हॉस्पिटल परिवार की तरफ से इनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी जानते हैं कैलाश लोहिया का मारवाड़ी अस्पताल से हमेशा से विशेष स्नेह रहा है। इन्होंने समय समय पर अपना बहुमूल्य योगदान इस हॉस्पिटल को दिया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने की बात हो, चाहे हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को सेटअप करने की बात हो, चाहे पेट लैब सेटअप करने की बात हो, या अन्य किसी भी पद में देने की बात हो, इन्होंने हमेशा आगे बढ़ के और अपना आर्थिक सहयोग दिया। साइड हो जाओ ना अपन लोग। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति है मुझे मालूम हमेशा रहेगी। ये ईश्वर देता है, मुझे निमित्त मात्र बनाया गया है, उसके लिए जो संयोग होता है मैं दर्शन करता हूँ और मैं करते हुए समझता हूँ के लिए यह परिवार सबसे बड़ा परिवार है, उसके बाद समाज है, ये हमारा होना जरूरी है। बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ कि करना चाहिए। और सबसे बड़ी मेरे परिवार की ये बात है कि मैं जहाँ भी करके आता हूँ तो कभी मुझे कोई नहीं बोलते हैं कि आपने क्यों किया। तो ये मतलब बजरंग जी बैठा है यहाँ पर, तो सबका ये सपोर्ट किया अच्छा। तो ये मतलब बहुत बड़ा परिवार के ये सपोर्टर मैं चाहता हूँ कि ऐसे परिवार मुझे सपोर्ट करते रहे और भगवान मुझे बना के दे। बंधुओं, सादर नमस्कार। मेरे को इतनी बोलने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, पर बोला गया है मुझे बोलने के लिए। जैसा कैलाश अंकल ने बताया कि ऐसा संयोग हुआ, तो ये हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा एक मौका मिलता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए। मैं एक छोटा सा कोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लेबनीज अमेरिकन फिलोसोफर थे खलील गिब्रान। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उसमें से एक उनका कोट है कि देने के बारे में, कि देने में हमारे मन में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। उनका कोट है, देयर आर दोज हु गिव एंड नो पेन इन गिविंग, nor do they seek joy, nor give with mindfulness of virtue. They give as in a yonder valley, the myriads breathe its fragrance into the space. इसका अर्थ यह है कि कोई भी हम देते हैं तो उसमें हमें देने के समय कोई पेन नहीं होना चाहिए,
या कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ना हमें देने के समय इस वजह से देना चाहिए कि हमें उसके लिए खुशी हो, ना इस वजह से देना चाहिए कि देना एक अच्छी बात है या समाज में नाम होगा। तो फिर देने में मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो देने में ऐसी भावना होनी चाहिए जैसे एक वैली में एक फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, जैसे उसका एक नेचर है कि खुशबू बिखेरना। तो हमारे में भी एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि देना हमारा नेचर हो। तो मैं सबसे यही, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस लिए हो रही है, मैं आपसे मेरे मन की बात करना चाहूंगा। कोविड के पहले 2019 में हमारा लास्ट फ्री सर्जरी कैंप हुआ था, जो बैजनाथ गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से जो होता था। और कोविड के पहले उस समय करीबन 107 जो व्यक्ति इसमें लाभान्वित हुए थे, मुझे याद आ रहा है अभी, 2019 की बात है। और कोविड ऐसे बीच में आया क्योंकि टोटली जो हमारी जो एक्टिविटी थी उसे पूरा ब्रेक लग गया था। और उसके बाद में जो है, जो रमेश जी ने बताया, कुछ जो है उनकी जो गांधी जी का शरीर शांत होने के बाद में कुछ हमें भी जो है ट्रस्ट की तरफ से जो एक मदद मिलनी चाहिए थी, तो कुछ उनकी आंतरिक समस्या के कारण वो भी नहीं हो पाया। तो आज जो लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो आगे बढ़ के जो आज हमारे फ्री सर्जरी कैंप का जो कैंप हो रहा है और सर्जरी जो हमारी यहाँ पे होगी, ये बहुत बड़ी जो हमारे लिए उपलब्धि है हॉस्पिटल के लिए। और जिस ढंग से उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया, देखिए ये बात तो रमेश जी ने भी कहा और हमें भी अभी मेरा अनुभव है, मेरे उसमें जो मैं था प्रेसिडेंट, उसमें किस तरह से इलाज जी ने अपने भावना जो उनकी थी किस ढंग से आगे बढ़ के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह में कैसे उन्होंने जो अपना साथ निभाया। और डिपार्टमेंट जो है कोविड के टाइम जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी उसका मालूम पड़ा हमें, भगवान कैसे संजोग बनाया। अगर वो नहीं होता तो कोविड काल में जो हमारे हॉस्पिटल की जो ख्याति हुई वो नहीं हो पाती। तो भगवान ने कैसा संजोग बनाया देखिए। इसलिए बोलते हैं कि भगवान के हर एक चीज में जो राज होता है हमें मालूम नहीं पड़ता है, हम बड़ा कैजुअल अप्रोच ले लेते हैं। भाइयों बहनों, भावना और जो यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं सभी का उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। और नमन करने के साथ साथ आप लोगों से एक अनुरोध भी करता हूँ कि अपने कैलाश जी को समझिए थोड़ा, इसके अंदर क्या है इस शख्स में ऐसी खासियत कि हम लोग इसका सभी आदर करते हैं। रीजन ये है इसका कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। छोटे भाई वहां बैठे हैं, बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, और बड़े भाई बोल रहे हैं कि हम जो कर देते हैं, छोटा भाई कुछ नहीं बोलता ठीक है करो। तो ये बहुत बड़ी बात है इस परिवार में। शब्दों से इनका आभार प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये हमारे विवेकानंद जी ने कहा था कि असली जो सेवा है भगवान की, यदि तुम असली सेवा करने चाहते हो तो मानव सेवा करो। मनुष्यता की सेवा ही असली सेवा है और वो ही प्रण इन्होंने लिया है। मानवता की सेवा में देखिए फ्री आइटम, फ्री हमारे कैंप्स लगेंगे, जिन लोगों को जरूरत है बेचारे नहीं करा पाते उनको लोग फ्री है यहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशन होंगे। और देखिए संस्कृत में 2 वर्ड हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एक हुआ अपेक्षा, दूसरा हुआ उपेक्षा। ये दोनों ही शब्दों में माहिर है। इन्होंने इतना बड़ा दान दिया लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है मन में कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। इनके कोई मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैंने इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है हॉस्पिटल में तो इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, कोई अपेक्षा नहीं है, निष्पाव निष्काम। दूसरी है उपेक्षा। जैसे भाई रामस्वरूप ने बताया कि गाड़ी में जा रहे थे तो उनको घनश्याम को बिठाना था तो उसकी उपेक्षा भी कर सकते थे, अच्छा भी आ जाएगा मोटरसाइकिल, लेकिन उन्होंने उपेक्षा नहीं की। तो ये उपेक्षा और अपेक्षा दोनों शब्दों की में माहिर है, इसलिए इनका आज हमारे समाज में इतना नाम है। हॉस्पिटल में बहुत हॉस्पिटल में काम किया हूँ, इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, lot of schemes I have seen, I have done lot of schemes, but believe me, last 35 years of medical experience, this is the first time जहां में 0 expense में लोगों का
अस्त्रप्रसार होने को जा रहा है। फर्स्ट हॉस्पिटल इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल काम किया, कितना बड़ा बड़ा योजना किया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू श्री कैलाश जी लोहिया जी फॉर योर जेनरोसिटी एंड कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द हॉस्पिटल सर्व द पीपल इन अ मोर एफिशिएंट वे। और इसमें मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ जे अलोंग विथ नो चार्ज फॉर द हॉस्पिटल, even my surgeons led by Dr. Mazumdar, Dr. Suhagar, Dr. Upadhyay, Dr. Gopal, including the visiting consultant Dr. Mohit Khartolia, they are also ready to give their services so that the poor people and needy people अस्त्रोपचार बिना कोई खर्च से हो जाए। I thank you to everyone. President Sri Goenka ji, Chief Guest Sri Kailash Chandra ji Lohia, IPP Sri Sarat ji Jain, our senior most office bearer, Vice President Sri Ramanodar ji Bhatia, esteemed members of Working Committee, Administrative Committee and other committees, distinguished guests, consultants, there are patients who are going to be operated, my colleagues, Director Medical Services. उसके उद्घाटन के लिए ये सभा आयोजित की गई थी। ये फ्री सर्जरी कैंप जो है हमारे कैलाश जी लोहिया जो प्रसिद्ध उद्योगपति है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, इन्होंने स्पॉन्सर किया। इसमें हम लोगों ने करीब 107 पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। उनका ऑपरेशन फ्री किया जाएगा और जो भी सर्जरी की जाएगी, जो चिकित्सा उनको दी जाएगी, उसकी क्वालिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो पेड पेशेंट्स होते हैं उनको जो सर्विस मिलती है वही फैसिलिटी, वही क्वालिटी ये फ्री सर्जरी जिनकी होगी उनको मिलेगी। हमारा हॉस्पिटल करीब 110 साल पुराना है और हमारे हॉस्पिटल का प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो है वो है गरीबों और ज़रूरतमंद जो पेशेंट हैं उनकी सेवा करना। तो हम लोगों की बहुत सारी स्कीम है, जैसा मैंने मेरे स्पीच में आप लोगों को बताया। तो हम लोग बराबर उन लोगों की सहायता करते रहते हैं। हमारी फैंसी बाज़ार में एक यूनिट है जहां हम लोग साल में करीब 50,000 पेशेंट्स को हम लोग फ्री सर्विस देते हैं और लिस्टेड मेडिसिन भी हम लोग उनको फ्री देते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग डायलिसिस सर्विस यहाँ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको हम लोग एकदम फ्री देते हैं। जनरल वार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल वार्ड में हमारे यहाँ जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है। उनसे बेड चार्जेस हम लोग नहीं लेते, खाने का नहीं लेते, नर्सिंग चार्जेस नहीं लेते। हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज भी उनको फ्री हम लोग अवेलेबल कराते हैं। ऐसी ही हमारी और बहुत सारी सर्विसेज हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी मैंने जैसा बताया आप सब लोगों को, हम लोग एक डायबिटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ सेटअप करने जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग कोई स्कीम बना के उन लोगों को रियायती दरों में सुविधा उन लोगों को मुहैया कराएंगे। हम लोग